तो दोनों को हमने लिख लिया कुल दूरी में AB प्लस BC। तो AB हमारा हुआ 4 और BC हुआ 3, कुल मिलाकर 7 मीटर। यह तो हमारी आ गई व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी। बात आती है विस्थापन की कि विस्थापन कितना हुआ। अब विस्थापन निकालने के लिए हमें प्रारंभिक बिंदु चाहिए और अंतिम बिंदु चाहिए। प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु C है, और दोनों के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है। दो तरीके हैं, या तो फीता लो यानी कि पैमाना ले लो और A से C के बीच की लंबाई नाप लो, तो वही हमारा क्या होगा, विस्थापन। क्योंकि विस्थापन क्या कहता कि व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब इसे देखें तो यहाँ हमारा 90 डिग्री चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग यह एक समकोण त्रिभुज के रूप में परिवर्तित हो गया। अब समकोण त्रिभुज है तो कुछ याद आ रहा होगा आपको, सोचो। और जो फेयर कॉपी में यहाँ तक आप नोट्स बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से ये सारा लिखेंगे फेयर कॉपी में, ये चित्र भी बनाएंगे यहाँ तक, और यहाँ के बाद चूंकि जगह नहीं बच रही है, मैं इधर का हिस्सा कुछ रफ कर देता हूँ। तो हमें याद करना है विस्थापन। आपको कुछ याद आया होगा, कक्षा 7 में एक प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस नियम से, तो आपको ध्यान आ रहा होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस नियम से। अब पाइथागोरस नियम कितने बच्चों को याद है भाई? उन्हीं बच्चों को याद है जिन्होंने कक्षा 7 में ध्यान से मैथ पढ़ा था, क्योंकि कक्षा 7 में आई थी पाइथागोरस प्रमेय, कक्षा 8 में भी कई बार आई थी। और पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था, बोलो फटाफट, बोला भी करो, ठीक, कहो, आ रही है मुझ तक आवाज आपकी। क्या कहा था कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। इतना कहा था हमसे पाइथागोरस प्रमेय ने। और कहाँ लागू होती है? केवल समकोण त्रिभुज में ही यह प्रमेय लागू होती है। अब इस चित्र में देखो, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC हमें मिला हुआ है, तो आधार है हमारा A से लेके B तक, और लंब है हमारा B से लेके C तक, और कर्ण है हमारा A से लेके C तक। तो इनके नाम लिख देते हैं, यानी पहला नाम कर्ण का, और कर्ण हमारे फिगर में है AC। आधार जो है हमारी फिगर में, आधार है AB, और जो लंब है हमारी फिगर में, लंब है हमारा B से लेकर C तक।
आधार हुआ 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। लंब है BC 3, तो BC की जगह मान लगा देंगे 3 का स्क्वायर। इसे सोल्व करें तो 4 की घात 2 कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8। ऐसा करोगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसका मतलब उतनी बार गुणा से, अर्थात 4 के ऊपर घात 2, तो 4 का मतलब हुआ 4 गुणा 4 अर्थात 4 चौक 16। यदि घात 3 होती तो गुणा में 4 और लिख देते, तो 16 चौका 64 हो जाता घन। अब ऐसे 3 की घात 2 है तो क्या लिख दोगे? 3 दूनी 6। बिल्कुल ऐसा नहीं, 3 गुणा 3 हमें यहाँ पर करना है, तो 3 तिया 9, तो यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया हमारा 9। अब हमारा काम बचा इन दोनों को जोड़ने का, तो दोनों को हम जोड़ें तो 16 और 9 मिलके हो जाएंगे 25। आगे इस ओर आपको घात 2 दिखाई दे रही है, घात 2 दिखाई। इस ओर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि ये नियम कहता है कि एक तरफ से यदि घात 2 हटाएं तो दूसरी ओर वर्गमूल बन जाता है, और यदि एक ओर से घात 3 हटाएं तो दूसरी ओर घनमूल बन जाता है। तो इधर ले गए 25 हुए, और 25 जो है ये वर्गमूल का होता है 5 का, अर्थात 25 को लिख सकते हो 5 गुणा 5, और जब जोड़ा बना तो 1 आया बाहर, तो अतः विस्थापन जो आया, विस्थापन AC बराबर आया 5 मीटर। यानी जो कुल चली गई दूरी आई थी वह आई थी 7 मीटर, जबकि इस पोजीशन में, इस चित्र में व्यक्ति द्वारा तय किया गया जो विस्थापन आया वह आया है 5 मीटर। तो इस पूरे एग्जाम्पल को भी आप अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। स्क्रीन से काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, मुझे ये ज्ञात है कि ये पूरा एग्जाम्पल आप अपने फेयर नोट्स में लिखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मैं रख कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे किसी का रहा हो तो। मैंने आपसे एक क्वेश्चन के लिए कहा था विस्थापन के ऊपर। चलिए, अब क्वेश्चन ने कहा एक महिला 6 किलोमीटर, एक महिला 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। आगे सवाल कह रहा है 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में तथा
पश्चिम दिशा में जाती है। दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी आप हेयर कॉपी में नोट करेंगे और सॉल्व मैं करा रहा हूं यहां से, उसको भी आप हेयर कॉपी में लिखेंगे याद से। आपको दिशाओं का पता होगा कि हम पेपर पे इस तरह से दिशा लेते हैं। इधर हमारी पूर्व हुई, इधर हमारी पश्चिम दिशा हुई, इधर हमारी उत्तर दिशा हुई और इधर हमारी दक्षिण दिशा हुई। बाकी तो आप और अच्छा जानते हो दिशाओं के बारे में, लेकिन यदि हमें पेपर पे वर्क करना हो तो इस ओर हमारी पूर्व दिशा, इस ओर पश्चिम, इस ओर उत्तर और इस ओर दक्षिण दिशा हमारी होती है। क्वेश्चन ने कहा था कि एक महिला है और वो 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है, तो पूर्व यानी इस ओर। तो हमने मान लिया यहाँ कोई महिला है और महिला चली कितनी 6 किलोमीटर और बिंदु पहुंच गई बी पर। 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गई। अब पेपर पे जो उत्तर दिशा होती वो ऊपर की ओर होती, तो ऊपर को चला देते हैं कितना 4 किलोमीटर। बिंदु सी पर पहुंच गई। कितनी चलने के बाद 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर। आगे उसने कहा 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाती है। अब पश्चिम में है तो इस ओर को चलना पड़ेगा। यहाँ पर महिला है तो इस ओर जाएगी, इस ओर चला देते हैं कितना 3 किलोमीटर उसको चला देते हैं। अब पहुंच गई बिंदु डी पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कुल दूरी और विस्थापन बताओ। कुल दूरी के लिए तो सारी लंबाइयों को आपस में जोड़ लेंगे। यहां लिखेंगे कुल दूरी बराबर यानी कुल दूरी बराबर हो जाएगा 6 + 4 + 3 यानी 6 × 4 = 10 और 3 = 13 किलोमीटर। यानी कुल जो दूरी आई हमारी वो आई हमारे पास 13 किलोमीटर। अब बात आती विस्थापन की। तो विस्थापन के लिए क्या करना है फिर हमें देखना है पहला बिंदु और अंतिम बिंदु और दोनों के बीच का डिफरेंस, अर्थात हमें एडी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यदि हम यहाँ से लंब उठा दें सीधा तो ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी। अब यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर आई, तो ये भी तो हमारी 3 किलोमीटर बची होगी। ये 3 है तो हमारे पास ये भी तो 3 किलोमीटर ही बचेगी। तो ये आधार, ये लंब कितना, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। यहां नाम में हम दे देते हैं इसको M। तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज AMD में पाइथागोरस नियम से क्या कहती है, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस
लंब की घात 2, तो कर्ण हुआ AD, आधार हुआ AM, लंब हुआ MD। तो AM जो है हमारा 3 है, 3 की घात 2 प्लस MD जो है M से लेके D तक, तो ये वाली 4 होगी, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4। तो 4 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16 और 9 आपका 25। अब जब 25 है, घात 2 हटाएंगे, वर्गमूल पहुंचेगा और वर्गमूल होगा 5 25 का। तो विस्थापन हमें मिला 5 मीटर। दूरी मिली थी हमें 13 किलोमीटर और विस्थापन जो मिला वह मिला 5 मीटर। इस तरह से हमने देखा